तो ये कहो रोज प्रतिदिन, बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज सोमती अमावस्या का दिन है बाबा, बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे, हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं, कोई चिंता नहीं, ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा ये काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा ये काम करना, कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघरदानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा, गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा, ना गरज रहे ना करज रहे। नीति कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्ला हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के, नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन, जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का, अब क्या मतलब का, जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा यहाँ तो। चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संभाला है, प्रथम। और वो प्रथम का संवरना बहुत जरूरी है, वो प्रथम का संवार लेना बहुत जरूरी है। हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदलें। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और 1 लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से 1 लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं तो मोहल्ले की कई माताएं आपके 1 लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चित था। लेकिन फेंकते क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि को, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो
तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। 1-1 रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो, सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा, जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, 1-1 रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा, उठा। खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा, उठा। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में।